आज गुल्ली के ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था। कब गुल्ली को ऑफिस में रात के 12 बज गए, गुल्ली को बिल्कुल पता ही नहीं चला। जैसे ही गुल्ली ने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। ये देखकर गुल्ली बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगा, क्योंकि ऑफिस से गुल्ली को अपने घर जाने में पूरा 2.5 घंटे का समय लगता था। गुल्ली अभी सोच ही रहा था कि क्या करना चाहिए, तभी गुल्ली के माइंड में एक शातिर आइडिया आता है। गुल्ली सोचता है क्यों ना आज अपने घर एक शॉर्टकट रास्ते से जाया जाए। फिर गुल्ली अपनी कार को स्टार्ट कर शॉर्टकट रास्ते से अपने घर जाने लगता है, लेकिन गुल्ली को मालूम नहीं था कि वो रास्ता बहुत ज्यादा डरावना था, जो कि घने जंगलों के बीच से होकर जाता था। गुल्ली को बिल्कुल मालूम नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला था। गुल्ली मजे मजे में अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी अचानक उसकी कार की रेडियो अपने आप बंद हो जाती है। गुल्ली को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके कार की रेडियो अपने आप कैसे बंद हो गई। इससे पहले कि गुल्ली कुछ सोचता, गुल्ली की नजर एक बूढ़े आदमी पर गई, जो कि रास्ते में बीचों बीच पड़ा था और वो मदद के लिए किसी को पुकार रहा था। ये देखकर गुल्ली ने अपनी कार रास्ते के बीचों बीच ही रोक दी और सोचने लगा कि इस बूढ़े आदमी की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं। फिर गुल्ली अपनी कार से नीचे उतरता है और उस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए बूढ़े आदमी की तरफ जाने लगता है। गुल्ली जाकर देखता है उस बूढ़े आदमी की सांसें टूट टूट कर चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बूढ़ा आदमी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें पूरी कर रहा हो। बूढ़ा कांपती हुई आवाज में गुल्ली से कहता है, बेटा तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, बदले में मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बूढ़े की ये बात सुनते ही गुल्ली मन ही मन खुश होने लगा, क्योंकि रोज रोज की जॉब से वो भी परेशान आ चुका था। तभी गुल्ली फैसला करता है कि मुझे इस बूढ़े आदमी की मदद करनी चाहिए। तभी गुल्ली बिना कुछ सोचे समझे बूढ़े की तरफ बढ़ता है और बूढ़े को उठाकर अपनी कार में ले जाने लगता है। लेकिन अब गुल्ली को ये नहीं पता था कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। गुल्ली बिना कुछ सोचे समझे बूढ़े को अपनी कार में बिठा लेता है और उसके बाद अपनी कार को दोबारा से स्टार्ट करके बूढ़े के घर की तरफ जाने लगता है। फिर बूढ़ा गुल्ली को एक मंत्र बताता है और गुल्ली से कहता है, बेटा इस मंत्र को याद रखना और आज रात जाकर अपने घर के पीछे इस मंत्र को बोलना। जैसे ही तुम इस मंत्र को बोलोगे तुम्हें एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई देगा, उसके अंदर पुराना खजाना है, वहाँ तुम्हें बहुत खजाना मिलेगा, लेकिन याद रखना वहाँ हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखती है। फिर गुल्ली बाबा से बोलता है, ठीक है बाबा, मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा। गुल्ली और बाबा कब बात करते करते बाबा के घर पर पहुंच गए। दोनों को बिल्कुल पता ही नहीं चला। बाबा ने घर आते ही बोला, बस बेटा कार यहीं पर रोक दो। गुल्ली ने अपनी कार बंद की और तुरंत अपनी कार से नीचे उतर गया और बाबा से बोला, ये लो बाबा तुम्हारा घर आ गया, अब तुम अपने घर जा सकते हो। तभी बूढ़ा आदमी गुल्ली को आशीर्वाद देता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। गुल्ली तुरंत अपनी कार को स्टार्ट करता है और अपनी कार को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। गुल्ली ने उस बूढ़े आदमी को उसके घर पर तो छोड़ दिया था, लेकिन अब गुल्ली अंदर ही अंदर थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी गुल्ली को एक सुनसान जंगल में मिला था। लेकिन तभी गुल्ली को उस बूढ़े का वो मंत्र याद आ गया जो कि उस बूढ़े ने बताया था और कहा था कि आज रात अपने घर के पीछे जाकर इस मंत्र को बोलना और वहां पर तुम्हें एक दरवाजा मिलेगा, दरवाजे के अंदर तुम्हें पुराना खजाना मिलेगा। खजाने की बात सोचकर गुल्ली बहुत ज्यादा खुश होने लगा और फिर गुल्ली ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी, जिससे कि वो जल्दी से अपने घर पर पहुंच जाए और जाकर देख सके क्या बूढ़े आदमी का वो मंत्र सच में काम करता है या फिर बूढ़े आदमी ने गुल्ली की कार में बैठकर अपने घर तक आने के लिए गुल्ली से ये सब झूठ बोला था। और ये बात सोचकर गुल्ली ने अपनी कार की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दी और बस 5 मिनट के अंदर ही गुल्ली अपने घर पर पहुँच गया। और घर पर पहुँचते ही सबसे पहले गुल्ली अपनी कार को पार्किंग एरिया में खड़ा कर देता है, जिससे कि उनको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर गुल्ली कार से नीचे उतर जाता है और बुल्ली और सोन को आवाज देता है, लेकिन बुल्ली और सोन कुछ भी नहीं बोलते। तभी गुल्ली अपनी कार के पास से घर के अंदर की तरफ भागता है और बुल्ली और सोन को और जोर जोर से आवाज देने लगता है, लेकिन बुल्ली और सोन गुल्ली की आवाज का बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे थे। अब गुल्ली बुल्ली और सोन को देखने के लिए तुरंत उनके बेडरूम की तरफ भागता है, कहीं बुल्ली और सोन पड़े हुए आराम से सो तो नहीं रहे हैं। गुल्ली सोचता है अगर किसी वजह से बुल्ली और सोन सो रहे होंगे तो मैंने इतनी जोर जोर से आवाज दी, उनको एक बार तो आवाज गई होगी, कहीं बुल्ली और सोन मेरे साथ कुछ प्रैंक तो नहीं कर रहे। गुल्ली ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी गुल्ली की नजर बुल्ली और सोन पे पड़ी।
जो कि दोनों आराम से अपने बेड पर सो रहे थे। तभी गुल्ली बुल्ली और सोन के पास जाता है और जाकर बुल्ली और सोन दोनों को आवाज देता है। गुल्ली की आवाज सुनकर बुल्ली नींद में ही बोलता है, सो जा गुल्ली, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। लेकिन बुल्ली को अब सोना नहीं था, इसीलिए गुल्ली तुरंत बुल्ली और सोन के बेड पर चढ़ जाता है और बेड पर चढ़कर गुल्ली तुरंत बुल्ली को उठा देता है। लेकिन सोन अभी भी सो रहा था। फिर गुल्ली तुरंत बेड पर दोबारा चढ़ता है और सोन को भी उठा देता है। अब बुल्ली और सोन गुल्ली पर जोर जोर से गुस्से में चिल्लाने लगते हैं कि आखिर इतनी रात में तू हमें क्यों उठा रहा है। फिर गुल्ली बुल्ली और सोन से कहता है, देखो तुम दोनों गुस्सा मत करो, मुझे एक मंत्र का पता चला है जो कि मुझे एक बाबा ने बताया है। तभी बुल्ली बोलता है, अरे गुल्ली मंत्र वंत्र कुछ नहीं होता, आराम से सो जा, तुझे वापस से सुबह को जॉब पर भी जाना है। फिर गुल्ली बोलता है, अरे नहीं बुल्ली, ऐसा कुछ नहीं है, आज तो मैं इस मंत्र को पढ़कर ही रहूंगा। अगर ये मंत्र कामयाब रहा तो हम मालामाल हो जाएंगे और हमें पुराना खजाना मिलेगा। तभी सोन बुल्ली से बोलता है, अरे चुप कर बुल्ली, मुझे लगता है सच में गुल्ली के पास कोई नया मंत्र है जिसका यूज करके हमें पुराना खजाना मिलेगा। फिर बुल्ली बोलता है, अरे सोन, गुल्ली के पास कोई मंत्र वंत्र नहीं है, ये बस हमारा पागल बना रहा है, हमेशा इसने हमें नई मुसीबत में डाला है। अगर आज हम इसकी बातों में आ गए तो ये आज हमें फिर से कोई नई मुसीबत में डाल देगा। तभी गुल्ली बोलता है, आखिरी बार मेरे ऊपर विश्वास करके देखो। और बुल्ली और सोन उसकी बात का विश्वास कर लेते हैं और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन को लेकर घर के पीछे की तरफ जाने लगता है। तभी सोन बोलता है, अरे लेकिन गुल्ली, हम घर के पीछे की तरफ क्यों जा रहे हैं। फिर गुल्ली बोलता है, सोन बस तुम चुपचाप मेरे पीछे आते रहो, जैसे जैसे उन बाबा ने मेरे को बताया है मुझे बस वही करना होगा। अगर हमारा ये मंत्र कामयाब रहा तो हमें पुराना खजाना मिल जाएगा और हम बहुत ज्यादा मालामाल हो जाएंगे। बुल्ली को अभी भी गुल्ली की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सोन के कहने पर फिर भी बुल्ली गुल्ली के साथ घर के पीछे की तरफ जाने लगता है। तभी सोन गुल्ली से बोलता है, अरे गुल्ली, कितनी और आगे जाओगे, रात बहुत ज्यादा हो रही है, मुझे तो अब डर भी लगने लगा है। तभी गुल्ली बोलता है, बस सोन, अब हमें और आगे नहीं जाना है, मुझे यहीं पर खड़े होकर उस मंत्र को बोलना होगा। और गुल्ली उस मंत्र को बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही गुल्ली मंत्र बोलना शुरू करता है, अचानक मौसम खराब हो जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं, आसमान से बारिश पड़ने लगती है और बादल से बिजली कड़कड़ाने लगती है। ये देखकर गुल्ली और सोन को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। तभी अचानक आसमान से आग के गोले बरसने लगे। ये देखकर गुल्ली और सोन को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, लेकिन गुल्ली अभी भी मंत्र को बार बार पढ़े ही जा रहा था। तभी अचानक गुल्ली देखता है एक पत्थर का दरवाजा जमीन से ऊपर की तरफ आ रहा था। ये देखकर गुल्ली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत बुल्ली और सोन से कहता है, देखो ये मंत्र काम कर गया। तभी बुल्ली बोलता है, हाँ गुल्ली, तेरा मंत्र तो सच में काम कर गया, हमने लास्ट बार तेरे पे भरोसा करके बहुत अच्छा किया है, वरना तो हम हमेशा गरीब ही रहते। बुल्ली की ये बात सुनते ही सोहन तुरंत कहता है, चलो फटाफट से उस दरवाजे के अंदर चलते हैं। और तीनों के तीनों उस दरवाजे के अंदर जाने लगते हैं। अंदर पहुंचते ही वो तीनों देखते हैं कि गुफा के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था। ये तो अच्छा हुआ कि गुल्ली अपनी टॉर्च लेकर आया था, वरना तो उनको खजाने में से कुछ भी नहीं मिलता। फिर गुल्ली बुल्ली और सोहन से बोलता है, अरे बुल्ली और सोहन, फटाफट से इधर आओ और यहाँ पर देखो, इस गुफा के अंदर तो सच में बहुत सारा खजाना है। गुल्ली बोलता है, अरे हाँ गुल्ली, अब तो हम अमीर हो गए, अब हमें कभी गरीब नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पर इतना ज्यादा खजाना है कि हम पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकते हैं। गुल्ली, अब तो तुझे जॉब पर जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तभी पूरा तहखाना अचानक शांत हो जाता है और अंधेरे में एक अनजानी आवाज गूंजने लगती है, खजाना लेने आए हो या मेरी जगह लेने। बुल्ली डरते हुए कहता है, ये आवाज कहाँ से आई। सोन तभी कहता है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक आगे से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। तीनों उस आवाज की तरफ भागते हैं। गुल्ली टॉर्च मारकर आगे देखता है, तभी देखता है कि रोशनी में आइसक्रीम रॉड खड़ा था और वो आगे की तरफ जा रहा था। बुल्ली, सोन और गुल्ली तीनों रॉड को आवाज देते हैं, लेकिन रॉड उन तीनों की एक भी बात नहीं सुनता और अंधेरे में आगे ही जाता रहता है। गुल्ली, बुल्ली और सोन तीनों रॉड के पीछे पीछे जा रहे थे। तभी वो देखते हैं अचानक रॉड एक दरवाजे के पास जाकर रुक गया और गुल्ली, बुल्ली और सोन की तरफ इशारा करते हुए उस दरवाजे के अंदर जाने के लिए कहता है।
ये देखकर बुल्ली, सोन और गुल्ली तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन रॉड अभी भी उस दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा था। तभी बुल्ली बोलता है, गुल्ली मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हमें इस दरवाजे के अंदर नहीं जाना चाहिए। तभी अचानक वो दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। अब सोन बोलता है, अरे गुल्ली मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आखिर ये दरवाजा अपने आप कैसे खुलता है। लेकिन गुल्ली कहता है, तुम डरो मत, बस मेरे पीछे पीछे आओ। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन को अपने साथ लेकर कमरे के अंदर पहुंच जाता है। कमरे के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था। तभी सोन बोलता है, अरे गुल्ली मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तभी अपने आप अंधेरे कमरे में से किसी कुर्सी के हिलने की आवाज आती है। बुल्ली बोलता है, अरे गुल्ली ये कुर्सी हिलने की आवाज कहाँ से आई। गुल्ली बोलता है, चलो देखते हैं। गुल्ली टॉर्च लेकर आगे की तरफ जा रहा था। तभी देखता है सामने एक पुराना सोफा पड़ा हुआ था और उस पर एक डायरी खुली हुई रखी थी। गुल्ली डायरी के पहले पन्ने पर देखता है। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा है, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो छलावा जाग चुका है। तभी सोन हैरानी से गुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली छलावा कौन। तभी बाहर से कदमों की आवाज आती है, लेकिन इस बार आवाज एक नहीं थी, जैसे कई लोग एक साथ चल रहे हों। वो तीनों उस आवाज का पीछा करने के लिए बाहर भागते हैं, क्योंकि वो आवाज बाहर से ही आई थी। जैसे ही वो तीनों दरवाजे पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि रॉड भी अब वहां से गायब हो चुका था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और अब वो इस गुफा से भागने का सोचते हैं। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी के पास पहुंचते हैं, वो जाकर देखते हैं कि जिस सीढ़ी से वो गुफा के अंदर आए थे वो अब वहां नहीं थी। वो सीढ़ी वहां से गायब हो चुकी थी। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब सवाल सिर्फ खजाने का नहीं था, सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या वह बूढ़ा सच में उनकी मदद करना चाहता था या शुरू से ही उन्हें इस तहखाने में फंसाने की योजना का हिस्सा था। गुल्ली, बुल्ली और सोन अब बुरी तरीके से इस तहखाने में फंस चुके थे। क्या गुल्ली, बुल्ली और सोन अब इस तहखाने से निकल पाएंगे या फिर नहीं, ये सब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट के लिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।